रायपुर में राज्यपाल रमेंद्र रेखा ने कायम की मिसाल, टीबी मरीजों को निक्षय मित्र बनकर लिया गोद। मरीजों के उपचार के लिए प्रति माह दे रहे 500 रुपए। टोक्यो पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सीएम ने असाकुसा मंदिर के लिए दर्शन किए और सीएम ने की प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना। बेमेतरा में स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, अस्पताल के कार्य प्रणाली के संबंध में ली जानकारी। नारायणपुर के ग्राम पंचायतों में आयोजित हुए कार्यक्रम, विधायक केदार कश्यप कार्यक्रम में हुए शामिल। क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेंद्र रेखा ने एक मिसाल कायम करते हुए राज्य के सभी 33 जिलों में उपचाररत कुल 330 टीबी मरीज, प्रत्येक जिले से 10 मरीजों को निक्षय मित्र बनकर गोद लिया है। राज्यपाल द्वारा जो है मरीजों को उपचार अवधि में पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक मरीज को प्रति माह 500 रुपए की अनुदान राशि संबंधित जिलों में मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं। साथ ही 10वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के पश्चात जिलों के प्रवास के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान को गति प्रदान करने की पहल की और इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर अभियान की प्रगति की जानकारी ली है और मरीजों से सीधा संवाद कर उन्हें नियमित दवा और पोषण आहार के महत्व से अवगत कराया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान पहुंचने के बाद टोक्यो में स्थित ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर में दर्शन किए हैं और टोक्यो का यह सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर शांति और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली, समृद्धि, निरंतर प्रगति की कामना की। उन्होंने कहा कि यह मंदिर मानवता को शांति, शक्ति का संदेश देता है और यही भाव छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं में भी झलकता है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बेमेतरा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जेवरा का आकस्मिक निरीक्षण किया। सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक भी साथ में उपस्थित रहे। मंत्री जायसवाल ने अस्पताल के कई कक्षों का निरीक्षण कर अस्पताल के कार्य प्रणाली के संबंध में जानकारी ली है। उन्होंने दवाइयों के स्टॉक उपलब्धता की जांच करते हुए दवाइयों के एक्सपायरी डेट की भी जांच की, दवाइयों के रखने के तरीके, साफ सफाई की जांच की और वहीं मंत्री जायसवाल ने अस्पताल के पंजीकरण कक्ष, ओपीडी और अस्पताल के वार्ड का निरीक्षण किया है और वहां पर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पंजीकरण कक्ष में पहुंचकर उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन इलाज के लिए आने वाले और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या के संबंध में जानकारी ली। साथ ही अस्पताल के वार्ड में पहुंचकर भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना है। कोरबा में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन आबकारी और सार्वजनिक उपक्रम की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी के नेतृत्व में भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश में हर विभाग में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं और मोदी की गारंटी को मुख्यमंत्री ने अल्प समय पर पूरा किया है और इसके साथ ही मंत्री ने बीजेपी प्रदेश मंत्री ऋतु चौरसिया का अभिनंदन किया। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री और नारायणपुर विधायक केदार कश्यप ने नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर 80.57 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रमों का आयोजन सुनारपाल और बाकेल में किया गया। साथ ही मारीपारा के पास पुलिया निर्माण और मारीपारा चपका से बंगाघर तक सीसी सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत सुनारपाल में हनुमान मंदिर में संतोषी किराना दुकान तक नाली निर्माण और सीसीएससी भवन की स्वीकृति दी गई। मंत्री केदार कश्यप ने इस दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा,
बस्तर के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। लगातार क्षेत्र को मिल रही सौगात सीएम विष्णुदेव साय की बस्तर वासियों के प्रति सकारात्मक दृष्टि को दर्शाता है। विधायक अनुज शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं अनुज शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रति गुरुवार को खरोरा जनदर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन क्षेत्रीय दौरा के चलते इसे स्थगित किया गया था, जो अब पुनः शुरू हो गया है और इसके माध्यम से लोगों की छोटी बड़ी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जनदर्शन का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाना, जिससे आम आदमी को छोटे छोटे काम के लिए भटकना न पड़े। कर्मचारी अधिकारी नियम कानून का अड़ंगा लगाकर जनसामान्य को परेशान न करें, इससे अब सतत निगरानी की जाएगी। वहीं उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि क्षेत्र के किसान, गरीब, मजदूर और अंतिम छोर के व्यक्ति को कोई परेशानी न हो, अधिकारियों की जिम्मेदारी है। विकासखंड भोपालपट्टनम में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर एकजुट होकर आवाज उठाई। उनकी प्रमुख मांगे केंद्र सरकार के समान डीए, डीआर देने की मांग, कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता, महंगाई राहत देने की मांग, साल 2019 से लंबित डीए एरियर जीपीएफ में समायोजित करने की मांग, साल 2019 में लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स को सामान्य भविष्य निधि में समायोजित करने की मांग की गई है। और वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, उनका संघर्ष जारी रहेगा। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले विगत 16 जुलाई को हम लोग 1 दिवसीय सांकेतिक ज्ञापन के रूप में अनुवादी अधिकारी को सौंपे थे पहला चरण में, और उसी के तहत दूसरा चरण में काम बंद कलम बंद 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज 22 अगस्त को रखा गया है, जिसमें हमारा फेडरेशन के तरफ से 11 सूत्री मांगे हैं। उसमें मुख्य जो मांग है वो है हमारा डीए और डीआर, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलना चाहिए। तो डीए अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2% डीए की घोषणा की गई है, जिसमें केवल दिवाली के त्योहार के उपलक्ष्य में 2% डीए अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ है, और ये जो 2% डीए है वो 1 जनवरी 2025 से देय है और आज 10 महीना हो चुका है। तो 10 महीने का जो एरियर्स की राशि के बारे में मुख्यमंत्री ने कोई उल्लेख नहीं किया। आज जिस दिन से घोषणा की है उसके दिन से ही मुख्यमंत्री जी देय कह रहे हैं। तो हम लोग विगत 2019 से सरकारें जो है हमें उसकी एरियर्स की राशि नहीं दे रही है। मनेनगढ़ जिले एसईसीएल रीजनल अस्पताल कुरसिया में डॉक्टर नर्स द्वारा 9 वर्ष की बच्चियों से लेकर 26 साल के महिलाओं को कैंसर वैक्सीन का जो है इंजेक्शन लगाया जा रहा है, और साथ ही कभी भी गर्भदानी में कैंसर न होने। और वहीं एसईसीएल चिरमिरी में टीकाकरण की नोडल अधिकारी सीएमओ अनुपमा दुबे और साथ ही संपदा महिला समिति अध्यक्ष बबीता कुमार ने बताया कि मात्र एसईसीएल के अधिकारी कर्मचारी के परिवार के लिए टीकाकरण किया जाएगा और अभी तक पंजीकरण 40 बच्ची महिलाओं का नाम अंकित है, जिसमें मात्र 8 नर्स नियुक्त हैं। एचपीवी एक वायरस होता है, इसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। वो क्या होता है कि उसका इन्फेक्शन सर्विक्स में होने का चांस रहता है। तो उस वायरस को खत्म करने के लिए ये एक टीका है, जिससे कि और पूछिएगा जो क्या मतलब उसको खत्म करके क्या होता है। अगर उसको खत्म नहीं करेंगे उसी में कैंसर होने का खतरा रहता है, जिसको कि सर्विक्स का कैंसर बोलते हैं। और अभी जैसे कि आपको पता है कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है,
और खास करके ब्रेस्ट कैंसर, और उसके बाद सेकेंड में यही आता है सर्वाइकल सर्विक्स का कैंसर, बच्चादानी का कैंसर। तो उसी से बचाने के लिए ये टीकाकरण। ब्रेस्ट कैंसर में भी काम आएगा सर? नहीं, ये ब्रेस्ट कैंसर में से, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए, और सारे कुछ चीजें हैं लेकिन मेनली ये सर्वाइकल कैंसर के लिए। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व के दौरान राज परिवार के कमलचंद भंजदेव के रथ पर चढ़ने की मांग को लेकर बस्तर में अनेक संगठन, समुदाय, समाज लोगों ने विरोध किया है। और आपको ये भी बता दें कि कमलचंद पंचदेव के रथ पर सवार होकर भ्रमण करने की बात पर दंतेश्वरी मंदिर पुजारी प्रेम पाड़ी ने बताया कि 1966 में महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव की मृत्यु के पश्चात महारानी को रथ में चढ़ने की अनुमति तत्कालीन कलेक्टर द्वारा दी गई थी, लेकिन पारिवारिक विवाद पर निरस्त कर दिया गया था। उसके पश्चात यह परंपरा बंद हो गई। कमलचंद भंजदेव बस्तर राज परिवार के एक सदस्य हैं। 1967 के बाद आज तक कोई भी राज परिवार का सदस्य रथारूढ़ नहीं हुआ, परंतु पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वह रथ में चढ़ेंगे। ये सभी शहरवासियों के लिए, बस्तर वासियों के लिए सोचने का विषय हो गया है, क्योंकि अब लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र चलता था। लोकतंत्र में यह पूरा आयोजन सरकारी कार्यक्रमों के अनुसार होता है। वह दशहरा समिति के अध्यक्ष हैं, कि उपाध्यक्ष हैं, कि विधायक है, कि सांसद हैं, और लोकतंत्र में सब चीजें समाप्त हो रही है। मैं सामान्य कमलचंद भंजदेव जी से विनती करता हूं कि इस प्रकार के फैसले ना ले। महाराजा साहब 61 से 65 तक अपना स्वयं पैसे से दशहरा करते थे। राजा साहब का जब गोलीकांड हुआ 66 में, उसके बाद शासन ने दशहरा करने के लिए आदेश दिया कि उसकी परंपरा को यथावत रखते हुए रखा जाए बोले। और उसी समय से शासन ने दशहरा करने के लिए अनुमति दिया और आदेश दिया। उसी दरमियान रानी स्वर्गीय वेदवती को एक अनुमति दिया गया था कि आप राजा की पत्नी हो, इसके कारण आपको रथ में बैठने का अधिकार दिया था। लेकिन दोनों रानी को विवाद चलते हुए, उस समय शर्मा साहब तो कलेक्टर साहब थे, उन्होंने बीच में विवाद हुआ। तो विवाद होने से रात को 12 बजे कलेक्टर साहब लेके अभी आप लोग शासन का हक के मैं आप लोग को हटा देना चाहता हूँ। तो उसने वेदवती ने लिखे दिए आज दशहरा कार्य पूजा द्वारा संपन्न किया जाएगा और माई जी का क्षेत्र रह के ही उसको परिक्रमा किया जाएगा, ऐसा उन्होंने लिख के शासन को दिया। और उसी समय से शासन के द्वारा आज तक जो परंपरा चले आ रहा है। और उन लोग बीच में उसी दिन जब रात को सब लिखा पड़ी हुआ, यहाँ कोई भी माजी मुखिया कोई नहीं थे। आप लोगों ने जो पूछ रहे हैं कि राजा के संबंध में, अगर उन्होंने आवेदन दिया है रथ में चढ़ने के लिए, मांझी चालकी के अलावा गांव स्तर में भी बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं, उन लोगों से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। और मैं मेरे जानकारी के हिसाब से, मेरे पूर्वज के जानकारी के हिसाब से, मेरे जो बाप दादा के जानकारी के हिसाब से, राजा का जो भी मान्यता था प्रवीर चंद के समय से ही था। उसके बाद उन्होंने खत्म होने के बाद यहाँ पर सारे चीज बंद हो गया है। और राजा तो, और अभी जो माटी पुजारी बोल रहे हैं, मैं तो माटी पुजारी इनको नहीं मानता। माटी पुजारी मतलब ये है, अगर माता जी को बलि दिया जाता है, उसका हेड अगर भक्षण करता है, वो सही असली माटी पुजारी कहलाता है। ये हमारे रूढ़ी प्रथा हर घर घर में, हर गांव गांव में ये है। यही मेरा कहना है। और ये अगर शासन के तरफ से अगर हो रहा है, तो जिस तरीके से जो भी विचार किया गया पिछले टाइमिंग में, पिछले समय में प्रवीर चंद मरने के बाद, यथावत जो चल रहा है उसको उसी हिसाब से। ज्यादातर हमारे मांझी लोगों ने एक मांग सांसद जी को दी है कि राजा को जो रथपति की उपाधि मिली थी, राजा को चढ़ाना चाहिए, एक मांग वो आई है। और साथ साथ रहने के लिए और जितने रिक्त पद है मांझियों के, उसको पूर्ण करने के लिए और व्यवस्थाओं को लेकर के, जहाँ रहा जाए, उनकी जो बाथरूम की सुविधाएं हैं वो सब देखते हुए, और जितने मांझी मुखिया जो बुला रहे हैं और जो इतने देवी देवता जिनको नहीं बुलाया उनको इन्वाइट करना, ये सब विषय लेकर के बैठक हुई। बहुत अच्छी बैठक थी और सांसद जी हम लोग सब मिलकर के इसमें जरूर पहल करेंगे। तैयारियों को लेकर व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन हो गया था। व्यवस्थाओं में परिवर्तन कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। मूलभूत सुविधाओं की जो समस्या वो हो, और जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही उसको सुविधाओं को मुहैया कराने की कोशिश करी हुई। जो बैठने की जो बात है, वो पुराने जमाने क्या है, वो तो परंपरागत चले आ रहा था। वो मैं इसलिए नहीं बैठता था क्योंकि मैं छोटा था, बच्चा था।
तो मेरे को लगता था बाथरूम जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं बैठता था। अब वो पूर्ण हो जाने के बाद वो परंपरा रही है, अब वो इच्छा होगी तो बैठ जाएंगे। धमतरी के ग्राम पंचायत सिंधौरी कला में नशा मुक्ति अभियान के तहत ग्राम के प्रथम नागरिक सरपंच दुलार साहू ने एक विशेष पहल की है, जहां स्थानीय विद्यालय परिसर में सरपंच ने स्कूली बच्चों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी है और साथ ही उन्हें संकल्प दिलाया कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे और अपने परिवार समाज को भी जागरूक करेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं और बच्चों में नशे के प्रति जागरूकता पैदा करना है और भविष्य में ऐसा एक स्वस्थ स्वच्छ समाज का निर्माण करना है। साथ ही खेल में रुचि लेने, पढ़ाई में अव्वल अंक लाकर पूरे छत्तीसगढ़ में अपने नाम और गांव का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया है। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। धमतरी के ग्राम पंचायत सिंधौरी कला में नशा मुक्ति अभियान के तहत ग्राम के प्राथमिक और प्रथम नागरिक सरपंच दुलार साहू ने एक विशेष पहल की, जहां स्थानीय विद्यालय परिसर में सरपंच ने स्कूली बच्चों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूरजपुर जिले के तिलसिबा में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया है और 211 करोड़ से भी अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने सूरजपुर के नए बस स्टैंड स्थित अटल परिसर में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही किसान मेला सह जैविक मेला का वर्चुअली शुभारंभ किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। यह अवसर छत्तीसगढ़ की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। बीते 25 सालों में राज्य ने विकास के अनेक आयामों का स्पर्श किया और अब हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने सभी नागरिकों से एकजुट होकर प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आह्वान किया है और इस अवसर पर कई विभागों की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया और SECL भटगांव क्षेत्र के 25 हितग्राहियों को रोजगार स्वीकृति आदेश भी वितरित किए गए। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के कौशल्या विहार में विमेन फॉर ट्रीज अभियान का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ किया है, जहां अरुण साव ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर हम सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे लगाने चाहिए। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंद कुमार साहू, विधायक मोतीलाल साहू और साथ ही रायपुर नगर निगम की महापौर मिनल चौबे भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सभी ने कार्यक्रम स्थल पर सिंदूर के पौधे लगाकर विमेन फॉर ट्रीज अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के लिए विमेन फॉर ट्रीज अभियान में से स्व सहायता समूहों की महिलाओं को जोड़ा गया है। वे इस अभियान में चयनित स्थलों पर वृक्षारोपण करेंगी और पौधों की देखभाल सुरक्षा भी करेंगी और इस अभियान से 1700 एक समूह की 2300 से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। भारत सरकार द्वारा अभियान के तहत राज्य के नगरीय निकाय में वृक्षारोपण के लिए 444 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। शहरी आवास एवं विकास मंत्रालय के द्वारा पूरे देश भर में वुमेन फॉर ट्री अभियान एक तरफ पर्यावरण की सुरक्षा और बहनों की आर्थिक तरक्की उसके साथ जोड़कर पूरे देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है। हमारे राज्य के लिए 444 योजनाएं स्वीकृत हुई है, जो देश में
दूसरा अधिक योजना है और इसके माध्यम से 1,65,000 से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे। महिला स्व सहायता समूह की बहनें वृक्षारोपण करेंगी और साथ ही उसकी सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी उनकी होगी। उसके लिए कुछ पारिश्रमिक भी उन्हें मिलेगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ा अभियान है। हमारे राज्य में 1,65,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। 1,701 महिला स्व सहायता समूह इस अभियान से जुड़ी हैं। 2,300 से अधिक बहनें इस अभियान का हिस्सा बनेंगी, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगी और कुछ आर्थिक आमदनी भी इसके माध्यम से करेंगी। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा अभियान है जो एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर वुमेन फॉर ट्री अभियान चलाया जा रहा है। नई दिल्ली में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से भेंट कर उन्हें पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर स्वागत किया है। इस अवसर पर उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्हें अग्रिम बधाई दी है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से शुभकामनाएं भी भेजी हैं। वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, राधाकृष्णन का व्यक्तित्व और कार्यशैली भारतीय राजनीति में एक आदर्श के रूप में स्थापित है। उनके अनुभव, गहन ज्ञान, सरल स्वभाव से देश के लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों की ओर अधिक सशक्तता भी मिलेगी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को सदन की मंजूरी मिल गई है। इस अवसर पर रायपुर सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बिल का स्वागत करते हुए इसे देश के लिए एक गेम चेंजर बताया है। साथ ही वहीं सांसद अग्रवाल ने यह भी कहा कि यह बिल देश के युवाओं, उनके परिवारों और समाज के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करेगा। ऑनलाइन गेमिंग की लत ने हजारों परिवारों को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। कई युवा इस जाल में फंसकर आत्महत्या कर रहे हैं और ऐसे में ये बिल समय की मांग भी था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस कानून के माध्यम से एक प्राधिकरण का गठन कर ऑनलाइन गेमिंग का नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। अवैध और हानिकारक गेम्स पर रोक लगेगी। बच्चों, युवाओं को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। करेंगे सर। जो गेमिंग बिल आया है ये निश्चित रूप से देश के आने वाले भविष्य के लिए, परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक गेम चेंजर बिल है, एक ऐतिहासिक बिल है कि आज हमारे देश में करोड़ों परिवार सिर्फ इस गेमिंग बिल के कारण, जिसमें मनी गेमिंग है, जिसके अंतर्गत में बहुत सारी वर्गलिटी की गेमिंग है और उसके कारण बहुत से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी आते थे। मनी लॉन्ड्रिंग के बिल आ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के कारण बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे चोरी करना सीख रहे हैं और साथ में जब पैसे वो नहीं दे पाते हैं तो उसके कारण वो सुसाइड भी करते हैं। और इस बिल के माध्यम से एक प्राधिकरण बनाकर उसको नियंत्रित किया जाएगा। साथ में स्पोर्ट्स के अगर कोई हैं या आपकी पढ़ाई के लिए कोई ऐसी चीजें हैं तो उसको प्रमोट किया जाएगा। तो ये बिल बहुत ऐतिहासिक बिल है और इस बिल को लाने के लिए मैंने भी माननीय अश्विनी वैष्णव जी को इस बारे में पत्र लिखा था और मुझे लगता है कि पूरे देश की भावना को इस बिल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि देश के करोड़ों परिवार, करोड़ों परिवारों के बच्चे इससे बचेंगे और लोगों का जीवन बचेगा और लोगों की तरक्की में ये सहायक होगा। थैंक यू। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।